हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगी। तो अभी अभी सुबह का टाइम है और थर्सडे है आज। तो मैंने सोचा चलिए आज ना सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और मैंने सोचा आज का व्लॉग ना मैं आज अपना जो मॉर्निंग रूटीन वर्क है ना वो शेयर करूंगी। तो आज है थर्सडे का दिन और सुबह सुबह उठ गई थी, मैं चाय वगैरह पी ली थी, थोड़ा सा मैंने योगा कर लिया था। तो अभी सोचा चलो जो घर के रूटीन वर्क है ना उनको करना है। सोचा क्यों ना आज मैं आपसे मॉर्निंग रूटीन का जो वर्क है वो शेयर कर दूंगी। तो बहुत सारा काम बाकी है घर में, क्योंकि रात को मैं पेरेंट्स के घर चली गई थी, फिर वहाँ से आकर मैंने कुछ मतलब किचन भी इतना ज़्यादा पूरा जो क्लीनिंग है वो नहीं किया था। तो जो बर्तन वगैरह थे थोड़े बहुत वो मैंने सिंक में रख दिए थे, और फिर जो किचन काउंटर है जस्ट थोड़ा सा क्लीन नहीं किया था, क्योंकि कल जो था ना पावर कट हो गया था और बहुत देर के बाद आया था, थक के डिनर के बाद ऐसे ही सो गए थे। सुबह सुबह देखा तो इतना सारा काम पेंडिंग हो गया, तो ये सारा काम मैं कर देती हूँ और आपसे बात भी करती रहूँगी, काम भी करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स ब्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहिए। हैप्पी लाइफ चैनल की हैप्पी लाइफ चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए काम कर लेते हैं। आपको तो पता है मॉर्निंग रूटीन के काम कितने सारे होते हैं घर के। मतलब घर का काम ना कभी ना ख़त्म होने वाला काम होता है। आप सुबह उठो, अपना जो थोड़ा सा चाय वगैरह पियो और काम पे लग जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है घर में। बेड लगाने से लेकर किचन की क्लीनिंग से लेकर ब्रेकफास्ट बनाने तक, फिर मशीन में कपड़े डाल, इतने सारे काम होते हैं। तो इनको हमको प्लानिंग से ईजिली कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई ऑप्शन तो है नहीं, काम तो हमें ही करना है। तो चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं और आपसे बातें भी करती रहूँगी। फ्रेंड सबसे पहले उठ जाती हूँ सुबह सुबह और थोड़ा सा मतलब बालकनी में चली जाती हूँ, देखती हूँ इधर उधर मौसम कैसा है। तो थोड़ा ठंडा ठंडा हवा आता रहता है, थोड़ी देर मतलब बैठने का मन करता है, लेकिन मौसम ठंडा रहता है तो फिर मैं अंदर आ जाती हूँ, थोड़ा सा योगा वगैरह कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। फिर उसके बाद ना घर के ये जो डेली रूटीन के काम है वो स्टार्ट कर देती हूँ। और डेली रूटीन का जो काम होता है सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है बेड ठीक कर देना। तो ये रूम का जो है बेड है वो मैं ठीक कर देती हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ की थोड़ी सी क्लीनिंग सोची थी। जो ड्रेसिंग एरिया है वहाँ पे मतलब जो बास्केट्स है उसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज ही नहीं करी है मैंने। मतलब कर देती हूँ, लेकिन जब सुबह सुबह तैयार होके जाते हैं यहाँ वहाँ चीज़ें बिखर जाती हैं। तो मैंने सोचा चलो आज उसको ना थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जब हड़बड़ी में यहाँ पे रेडी होते हैं तो सारी जो कॉस्मेटिक्स जैसे होते पाउडर वगैरह सब बिखर जाता है। तो इसको ना क्लीन करना सोचा था मैंने। तो लेकिन कल जैसे मैंने आपसे बोला था पावर कट था, तो मैंने ये सब काम किए ही नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो सुबह कर लेते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें क्लीन करके एक बार बास्केट में रख देती हूँ ऑर्गेनाइज। और ये वाले एरिया की क्लीनिंग तो हो गई है, और देखिए कितना साफ़ सुथरा हो गया है। तो अभी 1 वीक तक मतलब ये ऐसे ही साफ़ रहेगा, और 1 वीक के बाद जब वीकेंड क्लीनिंग होना तो फिर इसको वीकेंड क्लीनिंग में क्लीन करना पड़ेगा। तो वो तो होता ही है, ऑब्वियसली करना ही पड़ता है, क्योंकि 1 वीक में हम इसकी हालत ऐसे कर देते हैं जैसे कि मतलब कभी ये क्लीन ही नहीं था। तो देखिए अभी कितना तसल्ली हो जाता है दिल को जब साफ़ रहता है। और सुबह सुबह यहाँ मैंने कर्टन्स हटाए थे तो देखा तो यहाँ इतना सारा डस्ट है। डस्ट देखते ही मतलब मैं उसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले तैयार रहती हूँ, क्योंकि थोड़ा भी डस्ट अगर मुझे कोने में कहीं भी दिखाना घर पे तो मुझे लगता है कि मुझे ये पूरा जो एरिया है वो पूरा क्लीन कर देना चाहिए। मॉर्निंग रूटीन में ना फ्रेंड्स जो घर के नॉर्मल काम होते हैं, जो डेली रूटीन के जैसे काम होते हैं, उनको करते करते मैं थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम भी कर ही देती हूँ। जैसे कहीं डस्ट दिख गया या कोई कॉर्नर गंदा है तो उसको भी मैं मतलब
ऑर्गेनाइज करके साफ़ कर ही लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, घर हमेशा साफ़ रहता है और ऑर्गेनाइज भी रहता है, और मतलब टाइम भी सेव हो जाता है कि उसके लिए एक सेपरेट टाइम नहीं। अगर छोटे छोटे काम हैं तो मैं डेली रूटीन के साथ ही कर ही लेती हूँ। फ्रेंड्स, डेली मॉर्निंग रूटीन का जो मेन काम होता है ना, वो है किचन का काम। और रात को मैंने किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज किया नहीं था और क्लीन भी नहीं किया था। और ये जो पाउडर वगैरह थे, जैसे मैंने कल आपसे शेयर किया था, ओट्स को रोस्ट करके मैंने पाउडर बनाया था, बार्ली पाउडर बनाया था। तो वो सारा मतलब यहीं पे गिरा हुआ था, फैल गया था पूरा। और पावर कट की वजह से मैंने अभी सोचा कि सुबह कर लेती हूँ थोड़ा जल्दी उठकर। तो अभी मतलब कि जो ये काउंटर है किचन का, इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो वेट क्लॉथ से क्लीन कर दे रही हूँ और फिर उसके बाद एक ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर दूँगी, तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ना वो जो आटा वगैरह बनाया था मैंने, उसका पाउडर गिरा हुआ था। तो अभी देखिए क्लीन करने के बाद कितना साफ़ दिख रहा है। फ्रेंड्स, बहुत रेयरली मैं नाइट किचन क्लीनिंग नहीं करती हूँ। जैसे कभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं या बहुत ज़्यादा काम आज हो गया था सुबह से शाम तक का, तो कभी कभी मैं स्किप कर देती हूँ। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर मैं नाइट किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह सुबह ना इजी रहे। क्योंकि सुबह सुबह वर्क पे जाना पड़ता है, और जब चाय वगैरह बनाने आए किचन में, तो किचन ऐसा फैला रहे तो मतलब बिल्कुल भी मतलब पूरा मूड ही ऑफ हो जाता है कि बाप रे इतना काम हो गया, कैसे करेंगे, टाइम कैसे मैनेज होगा। तो किचन को ना डेली नाइट किचन क्लीन करके सोने से क्या होता है कि हमारा टाइम सेव हो जाता है सुबह सुबह। वरना आधा घंटा तो इसको क्लीन करने में ही लग जाता है, और सबसे पहली बात है कि काम करने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैं ना इसको नाइट में ही क्लीन करके सो जाती हूँ, ताकि ये बिल्कुल साफ़ रहे और सुबह सुबह चाय बनाने के टाइम ना बिल्कुल खुशी से आ पाए हम किचन में। इसलिए मैं किचन को हमेशा साफ़ ही रखती हूँ। तो थोड़े से कपड़े रह गए थे यहाँ पे तय करने वाले, वो कर दे रही हूँ, और फिर इनको ना ऑर्गेनाइज कर देती हूँ कबर्ड में। तो मैंने सोचा है कि आज ना मॉर्निंग रूटीन में ये सारा काम ना करके चली जाती हूँ, क्योंकि आने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह पे जाना है, ग्रॉसरी शॉपिंग पे। तो फिर मुझे शाम को टाइम नहीं मिलेगा, फिर और ज़्यादा मतलब बिज़ी हो जाऊंगी। क्योंकि जो बॉटल्स वगैरह हैं ग्रॉसरी भरने के, उनको भी थोड़ा क्लीन करना है, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये सारे काम ना अभी कंप्लीट कर लेती हूँ मॉर्निंग रूटीन में। मैंने लास्ट टाइम जो फंक्शन हुआ था संक्रांति का, उसमें मैंने कुछ साड़ीज़ निकाले थे पहनने के लिए। दो तीन निकाले थे, फिर उसमें से एक सेलेक्ट किया, तो वो सारे मैंने उसी रूम में ऐसे ही रख दिए थे बेड पे। तो अभी वो सारे मतलब इसमें रख दे रही हूँ। और जैसे ही छुट्टी मिली थी मैं चली गई थी मम्मी के घर पे, इसलिए ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज ही नहीं की मैंने। बाकी पूरा काम करके चली गई थी, लास्ट मिनट में फिर आ गए थे मेरे बहन लेने के लिए। तो फिर बोला कि चलो ये बाद में कर लेना, तो मैं यहीं पे मतलब उसको थोड़ा ड्राई करने के लिए यहीं रख दिया था। क्योंकि उसको वॉश किया था मैंने, इसीलिए फिर तभी मैंने कबर्ड में रख नहीं दिया। और ये सॉक्स वगैरह, ये जो छोटी चीज़ें होती हैं, इस तरह ऑर्गेनाइज़र में रख देती हूँ मैं यहाँ पे, ताकि वो याद से जब ढूंढना ना पड़े, याद से मिल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना सारा डस्ट निकला है। रोज़ लगता है झाड़ू, रोज़ लगता है पोछा, फिर भी इतना सारा डस्ट कहाँ से आ जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर कब जो विंडोज़ होते हैं वो क्लोज़ होते हैं, डोर्स क्लोज़ होते हैं, फिर भी आ जाता है। और ये जो हेयर फॉल होता है विंटर्स में, वो अलग से वो इधर उधर पड़े रहते हैं। तो इतना ज़्यादा डस्ट हो जाता है उनको मिलाकर भी। तो यहाँ पे ना मैं बालकनी में ये जो मैट है फोल्ड करके ना, हर वीक एक बार ना इसको मैं वाटर से क्लीन कर देती हूँ। तो मेरे प्लांट्स ना विंटर्स में देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं, स्पेशली मनी प्लांट।
तो मेरा फेवरेट है मनी प्लांट, बहुत ज़्यादा प्यारा ग्रो हो रहा है। और 2 दिन मैंने घर के अंदर भी रखे हैं, तो उनको मैं कभी कभी मतलब रात में ना बाहर रख देती हूँ, सुबह तक वो बहुत ज़्यादा फ्रेश दिखते हैं। फिर 2 दिन मैं बाहर ही रखती हूँ, फिर उसके बाद रूम में रख देती हूँ। तो ये वाला प्लांट इतना प्यारा ग्रो हो गया है, देखिए। इसको ना मैं रख देती हूँ ये वाले पॉट में, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी बालकनी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, देखिए कितना अच्छा जो खिली खिली धूप है ना वो आ रही है अंदर। तो अभी बारी है इन बर्तनों का काम तमाम करने की, देखिए कितने सारे दिख रहे हैं सिंक में। और रात को नहीं धोए थे तो इसलिए इतने ज़्यादा हो गए थे। तो इनको ना पहले अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद ना बाकी के जो काम है पेंडिंग काम वो कर देती हूँ, और फिर फटाफट से तैयार हो जाती हूँ वर्क पे जाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं ना जो बर्तन साफ़ कर देती हूँ ना उसको कंपलसरी धूप में रखती ही रखती हूँ, या बाहर जो वॉश एरिया में ना धूप आती है वहाँ पे मैं रखती हूँ। क्योंकि इससे ना बर्तन अच्छी तरह सूख जाते हैं और जर्म्स भी नहीं रहते उसमें। और बाद में एक क्लॉथ से क्लीन करके फिर ऑर्गेनाइज कर देती हूँ उनको रैक्स में। इससे क्या होता है, वो अच्छी तरह सूख जाते हैं। और अगर हम सिर्फ किचन में ही, मतलब किचन में तो ठंडियों के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो इसीलिए ना वो अच्छे से मतलब सूखते नहीं हैं, इसलिए मैं उनको धूप में ज़रूर रखती हूँ। और यहाँ पे ना नैपकिन्स को मैं किचन के हर दिन क्लीन करती हूँ। और किचन नैपकिन्स को हर दिन क्लीन करना ही चाहिए, क्योंकि हम इससे बहुत सारे क्लीनिंग करते हैं किचन में। और गैस के पास जो यूज़ होता है उनको तो मैं रोज़ाना ही धोती हूँ। और जो नॉर्मली जो मैं बर्तन वगैरह या बॉटल्स वगैरह क्लीन करती हूँ उसको 2-3 डेज़ में एक बार क्लीन कर देती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो किचन काउंटर है उसको क्लीन कर दिया है मैंने, और पूरा जो किचन है अब बिल्कुल साफ़ है। और सबसे पहले तो मुझे सुकून हो जाता है कि सबसे पहले किचन इतना साफ़ चमचमाता रहे ना, दिल को बहुत ज़्यादा तसल्ली हो जाती है। और घर का सारा काम हो गया है, ऐसा मैं बोल ही नहीं सकती, क्योंकि घर का काम कभी नहीं होता है, कुछ ना कुछ बचा रहता है। तो अभी ये बचा था जो कपड़े डालने का मशीन में, वो मैंने डाल दिए हैं मशीन में ऑन करके, और मॉपिंग भी कर दी है। फ्रेंड्स, अब चलती हूँ वर्क पे, तैयार होके उससे पहले कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, और डाल देती हूँ ऊद घर में, ताकि अच्छी वाली पॉजिटिव वाइब्स आ जाए घर में। और घर पूरा मतलब क्लीन हो चुका है तो दिल को बहुत ज़्यादा सुकून है। तो मैं अभी आराम से ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर निकलती हूँ स्कूल। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर मेंशन कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हैप्पी लाइफ चैनल को आपका लव एंड सपोर्ट देते रहिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल के एक प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।